नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ अंजलि रजावत। क्या उत्तर प्रदेश बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है? जी हां, राजनीति के गलियारों में यह चर्चा तब और तेज हो गई जब ब्रजभूषण शरण सिंह ने खुलेआम कैमरे के सामने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दावे पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। मुद्दा है अयोध्या की ऐतिहासिक हनुमान गढ़ी का, जहां एक तरफ सूबे के मुख्यमंत्री एक बड़ा दावा करते हैं तो वहीं उनकी ही पार्टी के बाहुबली नेता और उनके उस दावे को सीधे सिरे से नाकार देते हैं। आखिर क्या है ब्रजभूषण शरण सिंह और सीएम योगी के बीच का ये ताजा कलेश? क्यों ब्रजभूषण शरण सिंह अपनी ही सरकार के खिलाफ इतने बागी हो चले हैं? आज के इस वीडियो में हम इसी इनसाइड स्टोरी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। कहानी की शुरुआत होती है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान से, जिसमें उन्होंने साल 2003 की एक घटना का हवाला देते हुए विपक्षी दलों पर निशाना साधा था। सीएम योगी ने यह दावा किया था कि जो लोग आज धर्म की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उन्होंने एक समय में अयोध्या की पवित्र हनुमान गढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज अदा करने की इजाजत दी थी और इस पाप के लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। मुख्यमंत्री का यह बयान विपक्ष को घेरने के लिए था, लेकिन इस तीर को खुद बीजेपी के अंदर से ही एक ढाल मिल गई। गोंडा में जब पत्रकारों ने इस पर पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की राय मांगी तो उन्होंने बिना किसी झिझक के सीधे मुख्यमंत्री के दावे को गलत बता दिया। ब्रजभूषण ने साफ कहा कि मैं किसी के बयान पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन हनुमान गढ़ी की सीढ़ियों पर कभी नमाज नहीं पढ़ी गई। ये बात तो पूरी तरीके से गलत है। अब सोचिए, अपनी ही पार्टी के इतने बड़े मुख्यमंत्री के बयान को सार्वजनिक रूप से गलत कह देना ये कोई आम बात नहीं है, ये सीधे सीधे चुनौती है। नहीं, कभी नमाज नहीं पढ़ी, कभी नमाज नहीं वहां पर पढ़ी गई थी, ये गलत है। जिस तरीके से शंकराचार्य कल आए थे, उन्होंने कहा कि अगर कोई साबित कर दे तो मैं हनुमान गढ़ी जाना छोड़ दूंगा, और योगी जी को इस तरीके से झूठ नहीं बोलना चाहिए और देखिए मैं किसी के बयान पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन नमाज हनुमान गढ़ी पर नमाज पढ़ी गई ये बात गलत है। लेकिन जो लोग नमाज की बात उठाते हैं पढ़ी गई, तो उनको मालूम होना चाहिए कि इस हनुमान गढ़ी का निर्माण एक मुसलमान ने ही कराया था। ब्रजभूषण शरण सिंह सिर्फ नमाज वाली बात झुटलाने पर ही नहीं रुके, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उस कोर हिंदुत्व वाली पिच पर भी ऐसा शॉट खेला है कि सब हैरान रह गए। ब्रजभूषण ने इतिहास का हवाला देते हुए एक ऐसा दावा भी कर दिया कि जो बीजेपी की लाइन से बिल्कुल अलग है। उन्होंने कहा कि जो लोग हनुमान गढ़ी में नमाज की बातें कर रहे हैं उन्हें पहले इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। ब्रजभूषण शरण सिंह ने दावा किया कि इस पवित्र हनुमान गढ़ी का निर्माण बाराबंकी के एक मुसलमान ने करवाया था, जिसका नाम आज भी वहां एक एक पत्थर पर अंकित है। अब आप खुद सोचिए, एक तरफ उत्तर प्रदेश की पूरी सरकार और संगठन हिंदुत्व और तुष्टीकरण के इतिहास को लेकर विपक्ष पर हमलावर है, वहीं राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे बीजेपी के एक बड़े नेता हनुमान गढ़ी के निर्माण का क्रेडिट एक मुस्लिम को दे रहे हैं। ये बयान सिर्फ एक ऐतिहासिक दावा नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर सीएम योगी के नैरेटिव को पंक्चर करने की कोशिश है। सवाल उठता है कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह अचानक इतने बागी क्यों हो गए हैं? क्या ये सिर्फ एक इतिहास की बात है या फिर इसके पीछे कोई गहरा राजनीतिक कलेश है? तो राजनीति के जानकार ये मानते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह और यूपी के मुख्यमंत्री के बीच ये तल्खी कोई नई नहीं है। पिछले कुछ समय में ब्रजभूषण सिंह को कई मोर्चों पर झटके लगे हैं। महिला पहलवानों के विवाद के बाद उनका दबदबा कम करने की कोशिश हुई। लोकसभा चुनाव में उनका टिकट कट गया। हालांकि टिकट उनके बेटे को जरूर मिला, लेकिन उनका वो पुराना रसूख कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर हुआ। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा आम है कि दिल्ली से लेकर लखनऊ तक ब्रजभूषण शरण सिंह को किनारे लगाने की जो पटकथा लिखी गई है उससे वो काफी आहत हुए, और अब जब उन्हें मौका मिलता है तो वो अपने फिर चित परिचित बेबाक और बाहुबली अंदाज में ये एहसास करा देते हैं कि उन्हें हल्के में ना लिया जाए। वो खुद को एक स्वतंत्र ताकत के रूप में दिखाना चाहते हैं जो किसी के दबाव में नहीं आती, चाहे सामने सूबे का मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, हनुमान गढ़ी के बहाने सामने आया ये विवाद सिर्फ नमाज या फिर मंदिर निर्माण का नहीं है। ये उत्तर प्रदेश बीजेपी के भीतर चल रही अंदरूनी खींचतान, पावर स्ट्रगल और ब्रजभूषण शरण सिंह के अस्तित्व की लड़ाई का प्रतीक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दावे को सरेआम खारिज करके ब्रजभूषण ने यह साफ संदेश दे दिया है कि वो अपनी शर्तों पर राजनीति करेंगे। अब ये देखना होगा कि इस खुली बगावत पर लखनऊ और दिल्ली का आलाकमान क्या रुख अपनाता है।
क्या ब्रजभूषण शरण सिंह के इन बागी तेवरों पर कोई एक्शन होगा, या फिर यूपी की सियासत में दबदबा तो है और दबदबा रहेगा वाला ये अंदाज ऐसा ही चलता रहेगा? आपको क्या लगता है? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह का अपनी ही सरकार के मुख्यमंत्री के खिलाफ जाना सही है, या फिर इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक प्लानिंग है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। नमस्कार।